नमस्कार, मैं रौनक किशोर SCS न्यूज में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में कहिए नेताजी कार्यक्रम में हम चल पड़े हैं वार्ड नंबर 44 के प्रत्याशी हैं राकेश कुमार वर्मा। अब हम उनसे पूछेंगे कि राकेश कुमार वर्मा से कि वार्ड नंबर 44 में वो पहली बार खड़ा हुए हैं वार्ड पार्षद के लिए, तो वो किस उद्देश्य को लेकर खड़ा हुए हैं और इस वार्ड में क्या क्या समस्या है, तो इनसे जानेंगे जनता के सामने। तो राकेश जी, आपका SCS न्यूज में आपका स्वागत है। तो आप किस उद्देश्य से लेकर आप वार्ड नंबर 44 में खड़े हुए हैं? वार्ड नंबर 44 में हम खड़े हुए हैं पार्षद पद के लिए। जनता का हम सेवा कर चुके हैं। अभी जो भी वर्तमान में अभी तक जितने भी पार्षद हुए वो सब अपने अपने हर तक सीमित है। अगर जनता मुझको चुनती है, जनता का मत हमें मिलता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ से प्रशिक्षण शुरू हुआ है उसके अंतिम छोर तक, जैसे शाहगंज का 22 नंबर गुमती से शुरू होता है और लक्ष्मीपुर चट्टी गुमती तक इसका अंतिम एरिया है, वहाँ तक नगर निगम का जो भी सुविधा मिलेगा नगर निगम के स्वजन से मैं एक एक जनता को उपलब्ध करा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि नगर निगम की तरफ से जो भी इस वार्ड के निवासी को मिलना चाहिए वो आपके थ्रू मिलेगा और आप करवाएंगे। हर आदमी को मिलेगा, जो जिसके लिए जरूरतमंद होगा हर व्यक्ति को मिलेगा। और हम नहीं भी हैं, उससे नगर निगम से हम जुड़े हुए भी हैं और बहुतों को हम मदद करते भी आए हैं। राकेश जी, एक और सवाल है कि अपने वार्ड 44 में क्या क्या समस्या है? सबसे बड़ा समस्या जल जमाव का है। हल्का सा भी पानी होता है तो आप देखते रहिएगा, जो बच्चा वो पब्लिक स्कूल, पोखरिया स्कूल, ये सब तो पूरा तालाब बन जाता है। तो हमको अगर वार्ड 44 के मतदाता मतलब वो जल जमाव का जो समस्या है उससे जो है बहुत गहरा समस्या है और जल जमाव निकल नहीं पाता है। नाली के प्रॉब्लम के कारण नाली नहीं है, उसी कारण जल जमाव नहीं है। नाली है लेकिन नाली के अंदर जो गाद जमा है उसको निकाल नहीं पाता है ढंग से। अच्छा, कोई साफ सफाई नहीं होता है? कभी कताल हुआ नहीं हुआ। कुछ जगह होता है हम लोग यहाँ, जैसे हम लोग का एरिया शाहगंज है, सब चीज से वंचित। यहाँ पर कोई पर्व त्योहार हुआ, दुर्गा पूजा होता है, चाहे छठ, दुर्गा पूजा में वो देखते हैं कि नगर निगम का लेबर आता है। अदरवाइज 5 साल में कभी हम लोग दुर्गा पूजा का अलावा कभी नहीं देखते हैं। दुर्गा पूजा के अलावा आज तक नगर निगम का लेबर झाड़ू नहीं मारता। दुर्गा पूजा के अलावा इस वार्ड में कभी साफ सफाई नहीं हुआ है? नहीं, वार्ड में नहीं, मतलब उधर होता होगा, इधर हम लोग कभी नहीं देखे। आप लोग कभी नहीं देखे? अच्छा, ये राकेश जी, एक सवाल और है हमारी जनता से कि ये है कि इस वार्ड में स्वच्छता का क्या है हिसाब किताब? तो आप देखते हैं चारों तरफ कचरा फैला रहता है। उधर का कचरा उठा फेंकता है, वहाँ कचरा घर से निकला लोग पर फेंक दिया। पीने का पानी अवेलेबल है नगर निगम की तरफ से इस वार्ड में? हाँ, हम लोग भी नगर निगम से 2 चापाकल गड़वाए थे। अच्छा, आपके वार्ड में जो है सो रात में बिजली का जो पोल है उस पर लाइट जलती है? इधर एको नगर निगम का पेपर लाइट आज तक नहीं लगा 15 साल में। 15 साल में एक भी पोल पर नहीं लगा? शाहगंज में तो नहीं लगा है, लगा होगा रामानंद पति समय हम लोग देखे हैं। शाहगंज हम लोग एरिया इतना बड़ा एरिया है, सब में हम आज तक भी नहीं देखे पेपर लाइट। उधर भी नहीं है। वेपर लाइट आप नहीं देखे? जो लगता है अपना क्या होता है भगवान मान जाने, लेकिन अभी तक किसी एरिया में वेपर लाइट नहीं लगा। अच्छा राकेश जी, एक प्रधानमंत्री वृद्धा पेंशन योजना चला है, तो आपके वार्ड में किन किन लोगों को मिला होगा? लगभग मिला होगा या नहीं मिला होगा? हमको तो इतना मतलब जितनी नहीं है, लेकिन हमको नहीं लगता किसी को मिलता है। एक 2 आदमी को मिलता भी होगा। मतलब आपके अनुसार कहने का मतलब है कि लगभग नहीं के बराबर मिलता है? नहीं है, बराबर 2 घर मिलता होगा। और राशन का क्या हिसाब किताब है आपके वार्ड में? राशन ठीक है, राशन तो बचता है यहाँ का जो डीलर। राशन यहाँ के लोगों को मिलता है? मतलब वार्ड 44 में जो लोग रहते हैं वो डीलर नियमित बांटते हैं, उसमें कोई नहीं। क्या नाम है डीलर का? नाम क्या सो नहीं जानते हैं, लेकिन मतलब कुछ नाम से उसको मिला हुआ है। लेकिन हमारे सामने में हम बांटते हैं, सामान हमेशा बांटता है। झूठ कुछ का शिकायत हम किसी का नहीं करेंगे, सामान बांटता है। सामान बांटते हैं। और कोई समस्या आपके वार्ड में? वही समस्या बताइए कि सड़क है तो उसमें जो है तो पानी बरसता है, नाला का निकासी नहीं हो पाता है, कचरा जो है विचारों पर देखने करते हैं लगा हुआ रहता है।
हल्का हल्का बरसता है पानी, हम लोग पूरा पानी हिलते रहते हैं। अगर आप वार्ड 44 से अगर विजयी घोषित किए जाएं, हो जाएं, तो आप अपने वार्ड के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? एक एक जनता को नगर निगम की तरफ से जो भी सुविधा मिलेगा हर आदमी के लिए उपलब्ध है। जो उसका अधिकारी होगा उसको मिलेगा। आपका पहला कदम क्या होगा? पहला कदम, मेरा पहला कदम होगा जल जमाव की समस्या। जल जमाव की जो समस्या है उसको पानी का सही ढंग से तो निकाल। जल जमाव का जो समस्या है, नाली का जो समस्या है, सड़क का जो समस्या है, पहला उसको पानी आपका बरसे तो जमीन पर नजर नहीं आवे, नाला में रहे, रोड पर नहीं रहे। वो ठीक करने का आपका पहला प्रावधान रहेगा। प्रावधान उसी में। पहला प्रावधान आप उसी को दीजिएगा। कि मतदाता जो लोग हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, जो वार्ड नंबर 44 के जितने भी मतदाता मालिक हैं उनको मैं यही निवेदन करता हूँ कि मेरा 6 नंबर पर कप प्लेट छाप है, उसको भारी मतदान देकर हमको विजय बनावे। मैं यही प्रयास करूँगा। एक एक जनता का, जितने भी जनता है वार्ड नंबर 44 के, नगर निगम का जो भी सुविधा होगा सबको समान रूप से उसको अधिकारी होगा। उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं चलेगा। जनता जो चाहेगी वही करेगी। तो ये है राकेश कुमार वर्मा जी, वार्ड नंबर 44 से खड़ा हुए हैं। इनका कहने का मतलब है कि हमारे वार्ड में जो जनता है, वार्ड 44 की जनता, अगर वो मेरा सपोर्ट करते हैं तो इस वार्ड का विकास मैं करने का हर संभव कोशिश करूंगा। यही उनका कहना है। तो आज के क्रम में बस इतना ही। फिर अगले अंक के साथ किसी और अब प्रत्याशी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।